अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। अली रजा आब्दी के कातिलों तक पहुंचने के लिए जेल में कैदियों से तहकीकात का फैसला। बेटे के कातिल सामने आ जाएं तो पहचान सकता हूं। अली रजा आब्दी के वालिद का बयान। यह भी कहा कातिल पेशावर थे, चंद लम्हों में कार्रवाई मुकम्मल करके फरार हो गए। दूसरी जानिब अली रजा आब्दी के गार्ड का वजाहती बयान भी सामने आ गया। कहा गाड़ी के रुकते ही दरवाजा खोलने के लिए उठा, अभी दरवाजे का एक हिस्सा ही खोला था कि फायरिंग की आवाज आई। गन लोड करने की कोशिश की मगर लोड ना हो सकी। जब मैंने एक ही गेट खोला, अभी टक मैंने उसी गेट को खोला, टक 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 आवाज़ आई फायरिंग की तो मैंने उस गेट को छोड़कर चिमर किया गन। जब मैंने देखा है दूसरा गेट अभी नहीं खुला था तो गन मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ है। तो साफ देखा है तो वो बिल्कुल यहाँ से खून जा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव्स के जरिए इस नासूर को ख़त्म किया जाए। हम एज ए टीम आगे जाना चाहते हैं। हम वफाक सूबे मिल के तमाम की स्टेक होल्डर्स मिलकर इस नासूर का मुकाबला करेंगे। कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली रजा आब्दी के कत्ल की कड़ियां मिल रही हैं, मुजरिम जल्द गिरफ्तार होंगे, दहशत गर्दों के सहूलतकारों तक जाएंगे। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। एक एहलकार जख्मी, दोनों एहलकारों का ताल्लुक मुख्तलिफ थानों से है। फायरिंग के वक्त सादा लिबास में थे। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 खौल भी जब्त कर लिए। करेगी बिलावल भुट्टो सरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, जबकि जालों का अपनी कायद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। खबर पर हाजिरी, पार्टी क़यादत भी सक्खर पहुंच गई। कोट लखपत जेल में आज मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से जेल में सिर्फ खानदान के अफराद और वकला को मिलने की इजाजत होगी। दोस्त अहबाब और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की दरखास्त पर लिस्ट पहले से नवाज शरीफ को भिजवाई जाएगी। जिससे मिलना होगा नवाज शरीफ सुपरिटेंडेंट को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करार। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में काबीना इजलास आज होगा। 13 नकाती एजेंडे में स्टील मिल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी शामिल। FIA के लिए 5 करोड़ की ग्रांट। मोबाइल कंपनियों की लाइसेंस की तजदीद भी एजेंडे में शामिल। चेयरमैन नेपरा और मेंबर्स की तकर्री भी काबीना एजेंडे में शामिल। हायर एजुकेशन कमीशन और वजारत तालीम के लिए ग्रांट मंजूर की जाएगी। भट्टियां मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब हादसा। मुसाफिर बस की ट्रालर को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। तेज रफ्तार बस लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। मुतवफ़ी और जख्मी शेखुपुरा अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के इलाके दीन बहार कॉलोनी में रात गए घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक बच्चों की उम्रें 3 साल, 7 साल और 10 साल हैं। वालिद और वालिदा जख्मी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। शांगला के रहायशी से 1 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद। हेरोइन अबूधाबी के रास्ते सऊदी अरब स्मगल की जानी थी। मुलजिम ने आइस हेरोइन चाय की पत्ती के पैकेट्स में छुपा रखी थी। मुकदमा दर्ज।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल की अचानक इराक आमद। इख्तिदार संभालने के बाद पहली बार इराक में तैनात फौजियों से मुलाकात। फौजी अड्डे के रेस्टोरेंट में फौजी एहलकारों से मुलाकात की। रॉयटर्स के मुताबिक जबकि सदर ट्रंप का कहना था कि अगर हम शाम में कुछ करना चाहते हैं तो अमरीका इराक को अगले महाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इंडोनेशिया में सुनामी ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। पानी अपने रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गया। साहली इलाकों में मौजूद कई घर तबाह, कई इलाकों में सैलाबी पानी अभी भी मौजूद। हजारों अफराद बेघर, इमदादी कार्रवाइयां जारी। साल नौ की आमद है। 2018 के आम इंतखाबात में कई बड़े बड़े बुर्ज उल्टे। रवायती तौर पर मजबूत तस्वुर किए जाने वाले उम्मीदवार अपनी आबाई नशिस्तें हार गए। कई सियासी पार्टियों के सरबराह भी शिकस्त से दो चार। कई नाअहली की वजह से सियासी अखाड़े में ना उतर सके। सियासी माहौल को गरमाए हुए है। किसी ने कायदीन की तस्वीर थामी है तो किसी ने पार्टी परचम उठा रखे हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और दूसरे रहनुमा खिताब करेंगे, जबकि हुकूमत के मुबैना सियासी इंतकाम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान भी हो सकता है। महमूद पठान, एक्सप्रेस न्यूज़, लाड़काना। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ महमूद पठान हमारे साथ मौजूद है। महमूद, ये बताइएगा कि गड़ी खुदाबख्श में काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है, क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है और जियाले यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्क भर से काफ़िले मौजूद हैं और आ रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं, फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी तादाद में और 1 बजे पंडाल सजाया जा रहा है और सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त किए गए हैं। 28 SSP, 70 ASP और 7000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है और वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं और 1 बजे के बाद पंडाल सज जाएगा। 3 बजे जलसा शुरू होगा और ये पीपल्स पार्टी की जानिब से सबसे बड़ा सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। जी महमूद, ये बताइएगा कि इससे कौन कौन खिताब करेगा, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और क्या इंतजामात है खास तौर पर जलसे के हवाले से? 10,000 स्क्वायर फुट पर ये जलसा गाह है गड़ी खुदाबख्श भुट्टो का और 3 बजे का टाइम रखा गया है। जलसे का बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला रात भर से शुरू था और इस वक्त भी आ रहे हैं लोग। और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है यहाँ पर नौ देरों में मौजूद है, जो कि यहाँ पर आकर जलसे से खिताब करेगी और जियालों का लहू गरमाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद पठान, आपने हमें आगाह किया। MQM के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया है। दहशत गर्दी की दफात पर वज़ीर आला ने पुलिस पर बरहमी का इजहार किया, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाले असले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सिक्योरिटी गार्ड का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि 8 मशकूक अफराद से भी पूछगछ जारी है। तफसील जानते हैं वासिक मोहम्मद से। साबिक MNA अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। CTD के मुताबिक कत्ल में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। इसी हथियार से 10 दिसंबर को एहतशाम नामी शख्स को भी मौत के घाट उतारा गया। CTD को शुबा है कि एहतशाम की मौत में मफरूर इरफान का हाथ हो सकता है। मकतूल एहतशाम ने इरफान की बीवी को वरगला कर अपने पास रखा हुआ था। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। अमन अमान से मुतालिक इजलास में पुलिस पर इजहार बरहमी किया और कहा कि कातिल फौरी गिरफ्तार किए जाए।
इजलास में बैरून मुल्क मुकीम कुछ अफराद की तकरीरों के वीडियो क्लिप्स भी फराहम किए गए, जबकि DIG साउथ ने बताया कि हालिया दहशतगर्दी के 6 वाक़यात में मुमासलत पाई जाती है। अली रज़ा आब्दी के वालिद का बयान ले लिया है और मोबाइल फ़ोन से भी मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। इजलास के बाद मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि वज़ीर आला ने अदालतों से जमानत पाने वाले दहशतगर्दों की फहरिस्त बनाने की भी हिदायत कर दी। कुछ ऐसे दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, लेकिन जिनके खिलाफ यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, केसेस हैं, FIR हैं, उनके लिए भी रेड वारंट इंटरपोल के थ्रू इशू किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने होम सेक्रेटरी साहब को इस बात की हिदायत की। साबिक रुकने कौमी असम्बली के कत्ल का मुकदमा गिजरी थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और इस्ताद दहशतगर्दी की दिफात शामिल है। मुकदमा अली रज़ा आब्दी के वालिद की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी के वालिद इखलाक हुसैन आब्दी ने कहा है कि बेटे के कातिल सामने आए तो वो पहचान लेंगे। उन्होंने 22 से 24 साल के लड़कों को भागते देखा। टारगेट किलर्स पेशावर थे। उन्होंने सेकंड्स में कार्रवाई की। वो कराची में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। हमेशा साहब की मुसलसल ये आदत है, वो टर्न करते हैं गाड़ी, हारन नहीं मारते। अंदर बैठे थे, गाड़ी टर्न हुई तो मुझे पता चला जो गाड़ी आई है। मैं उठा, उल्टी साइड में मेरे गन के हाथ 12 मैंने गेट खोला, 2 गेट हैं, दोनों अंदर। जब मैंने एक ही गेट खोला, टक 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 आवाज आई। खैर मैंने उस गेट को छोड़कर चिमर किया। दूसरा गेट अभी नहीं खुला था, खैर नहीं हुआ। गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठा, चिमर में नहीं हुआ। साफ देखा है तो वो बिल्कुल यहाँ से कौन जा रहा है ऐसा पड़ा हुआ है। मैंने यही कुछ देखा। जो गन है, जब से मैं आया हम खाली मैगजीन निकाल के चेक करते थे। मैं देने वाले को चेक करके देता था, देने वाला रात को मुझे देता था। और ना फायर का कंपनी ने हमें एतराज़ किया है जो निकाल कर देखो, चेक करो। ना हमारे को सही ने बोला है कभी 1 महीना 25 दिन के अंदर भाई फायर चलाओ, गन चेक करो चल रही है नहीं चल रही। जिस टाइम मैंने चलाया है उस टाइम वाकई के दौरान तो उसने चिमर नहीं किया। मैंने 2 बार चिमर मारा है तो चिमर नहीं हुई। उसने कारतूस राउंड उठाए, 5 राउंड जो है गन के मैगजीन, तो वो चिमर नहीं। मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।